सखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवन् ऋषि। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 29। भगवान कृष्ण और गोपियों का रास लीला में मिलन। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ यस। तो भगवान इन श्लोकों में गोपियां जो भगवान को तर्क दे रही हैं कि हम वापस नहीं जाएंगी, ये गोपियों की महिमा को दर्शाते हैं ये श्लोक। पूरी भागवतम में तो भगवान की महिमा है, लेकिन इन श्लोकों के द्वारा हम गोपियों की प्रेम की महिमा को समझ सकते हैं। ये सारे श्लोक जो गोपियों की के मुख से निकले हैं, ये गोपियों के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं सारे श्लोक। तो आगे पढ़ते हैं। कुछ श्लोक रह गए गोपियों ने और भगवान से बोल रही हैं गोपियां। का स्त्रियंग अंगकलपदः आयत वेणुगीता सम्मोहिता आर्यचरिता न चलेन त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगम् इदं निरीक्ष्य रूपं यत् गौद्विजद्रुममृगः पुलकान्यभिभ्रम्। तो गोपियां कह रही हैं कि जो हम आई हैं आपके पास, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, बल्कि इसमें तो आपका अपराध है। आपने वेणुगीत के द्वारा हमें बुलाया है। कह रहे कौन सी ऐसी स्त्री है इस पूरे ब्रह्मांड में, कह स्त्रियंग, हे प्रिय कृष्ण, ऐसी कौन सी स्त्री है जो कल पद आपके वेणुनाथ को सुनकर वेणुगीत
सम्मोहित ना हो जाए, तो इसमें हमारा क्या दोष? हमारा कोई दोष नहीं है। आपने हमें सम्मोहित किया वेणु गीत के द्वारा, सम्मोहित, और सम्मोहित होकर आर्य पथ को छोड़ दिया, चरित्र को छोड़ दिया। एक पतिव्रता स्त्री का जो चरित्र होता है, उससे हम क्या हो गई हैं? सम्मोहित आर्य चरितार्थ, उससे हम विचलित हो गई हैं, आर्य पथ से विचलित हो गई हैं। ऐसी कौन सी स्त्री है इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपके वेणु को सुनकर सम्मोहित ना हो जाए, अपने आर्य पथ से विचलित ना हो जाए? इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, चलेत त्रिलोक्याम, विचलित ना हो जाए पूरे तीनों लोकों में। त्रिलोक्यम सौभगम च निरीक्षम रूपम, आपका इतना सुंदर रूप जो पूरे संसार के लिए मंगलमय है, पूरे ब्रह्मांड के लिए मंगलमय है। आपका शोभा, सौभाग्य है पूरे संसार का। त्रिलोक्य शोभगम इदम निरीक्ष रूपम, जब हम आपके सुंदर रूप का दर्शन करती हैं, हास्य युक्त आपका सुंदर मुख कमल, और उस पर आप अपने नेत्रों से चितवन, प्रेम भरी नेत्रों से प्रेम भरे अवलोकन करते हैं, मतलब हम पे अपनी प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं हम पर। यत, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, गोपियां कह रही हैं। आपका रूप और आपका वेणु गीत ही इतने मादकता है, उसमें इतना लावण्य है, इतना आकर्षण है कि कोई भी स्त्री विचलित नहीं, बिना विचलित हुए नहीं रह सकती। कह रही हैं, आप कि ऐसा माधुर्य को देखकर, सुनकर, गौ गायें, द्विजा मतलब द्विजा मतलब होता है पक्षी, द्रुम मृगा, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, मृगा मतलब अनेक जानवर, पुलकानि विभ्रम, वो भी पुलकित हो जाते हैं प्रेम से जब आपके सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, आपके वेणुनाद को सुनते हैं, वो भी पुलकित हो जाते हैं। हम तो मनुष्य जाति के आपके गोपियां हैं, हम ब्रजवासिनियां हैं। हमारी तो छोड़िए, गौएं, मृग, पशु पक्षी, वृक्ष सब पुलकित हो जाते हैं जब आपके सुंदर दर्शन करते हैं और आपके वेणुनाद को सुनते हैं। ये कह रही हैं गोपियां इस श्लोक में। तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं अपनी टीका पे, मेरे पास इंग्लिश की टीका है। तो भगवान बोले, जब भगवान ने कहा कि तुमने 40वें श्लोक पर टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, भगवान बोले कि आपने अपने आर्य पथ का त्याग किया, तो तुम्हारे आर्य पथ का त्याग करने से दूसरी स्त्रियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने स्वधर्म का त्याग करना चाहिए, हमें भी। जब गोपियां कर सकती है तो हम क्यों नहीं? तो तुम एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करोगी समाज के सामने, तो तुम्हारे कारण कई और स्त्रियां अपने धर्म से विचलित हो जाएंगी। इसलिए मानो भगवान ऐसा बोले। तो यहां पे गोपियां बोलती हैं कि हे प्रभु, हम लक्ष्मी को आरोप नहीं लगा रही। You have been sent by the Creator to destroy the religious principle throughout the world. आपको तो
आप तो आए हैं लौकिक धर्म को नष्ट करने। हाँ, तो आप तो आए ही इसी कारण से हैं। गोपियां मानो क्रोध में आके बोल रही हो ये बात भगवान कृष्ण से कि आपको तो सृष्टिकर्ता ने भेजा है कि स्त्रियों का धर्म का धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। मानो आपको सृष्टिकर्ता है भगवान ने। तो इसलिए यहां पे कह रही है कि हमारा कोई दोष नहीं है। ये आपका सौंदर्य और आपका वेणु गीत का ही ऐसा स्वभाव है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और केवल हमारी बात छोड़िए आप, इवन जो पशु पक्षी मृग हैं वह भी छोड़ देते हैं, अपना धर्म का त्याग कर देते हैं, आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला है कि औरों की तो बात छोड़ो, विश्वापनम श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि स्वयं मैं भी अपनी सौंदर्य से आकर्षित हो जाता हूं। भगवान एक बार द्वारका में रत्न जड़ित एक खंबे में भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा उसमें, तो भगवान स्वयं के सौंदर्य से इतना आकर्षित हो गए। ये ऐसा उज्जवल नीलमणि में लिखते हैं हमारे आचार्य। तो भगवान स्वयं विस्मित हो जाते हैं अपना सौंदर्य देख के। हम तो इसमें हमारा, गोपियां कह रही हैं इसमें हमारा क्या दोष है, आपका सौंदर्य, आपका वेणु गीत ऐसा ही है। तो उसकी माधुरी से हम आकर्षित हो जाते हैं। तो यहां पे विश्वापनम स्वस्य, भगवान कृष्ण स्वयं विस्मित हो जाते हैं। आगे गोपियां कह रही हैं, व्यक्तुम भवाम ब्रज भयार्तिहरो अभिजातो देवा यथा पुरुष सुरः लोकोक्ता तन्नो निदेहि कुरु पंकजमार्तबन्धो तप्तास्तनेषु च शिरसु च किंकरीणाम्। देखिए यहां पे ये गोपियां कह रही है प्रभु अब अपने चातुर्य छोड़िए आप। आपके अंदर जो भावनाएं हैं हमारे प्रति उसको व्यक्त कीजिए, अपना चातुर्य छोड़िए, अपनी क्लेवरनेस छोड़िए। अब आप गोपियां कह रही हैं यहां पे, क्योंकि आपका जन्म, आपका अवतार, आपका जो जन्म हुआ है ब्रज में, ये तो ब्रजवासियों के भय से मुक्त करने के लिए हुआ है। ब्रजवासियों को उनके भय से मुक्त करने के लिए हुआ है, उनकी रक्षा करने के लिए हुआ है। आपने इंद्र से हमारी रक्षा की जब घनघोर वर्षा हुई प्रलयकारी, आपने अग्नि का पान किया, हमारी रक्षा की, आपने कालिया के विष से हमारी रक्षा की। तो यहां पे ये कह रही है गोपियां, तो हाउ हैव दीज गर्ल्स फॉर whom there was only one worshipful God met their death in the forest? कृष्णा, तो अब भगवान पूछ रहे मानो गोपियों, अब तुम चाहते क्या हो मुझसे, अब ये बताओ अब तुम। तो गोपियां कहती हैं प्रभु हम चाहती हैं निधे पंक आर्त बंधु, हे दुखियों के बंधु, हे मित्र, हम चाहती हैं कि तप्त स्तनेषु च शिरषु च किंकरीणाम, हम आपकी दासियां हैं, किंकरी हैं। आप अपने हस्त कमल हमारे शीश पे रख दीजिए, हमारे स्तनों पर रख दीजिए। इस प्रकार गोपियां भगवान से बोल रही हैं। तो मानो भगवान कहें तुम्हारे अंदर इतनी विरह की अग्नि है कि मेरे हाथ जल न जाए, मुझे इस बात का भय है। मानो भगवान कहें इन गोपियों को। भगवान तो गोपी कहते नहीं नहीं प्रभु, जैसे जब सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं तो कमल झुलस नहीं जाता, कमल को वो सूर्य की किरणें भी बहुत शीतल अनुभव होती हैं।
उस कमल के फूल को अनुभव होता है कि ये सूर्य की किरणों का ताप से अभिभूत नहीं होता कमल का फूल, और आनंदित और खिल जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार हमारा स्पर्श करके आपको और प्रफुल्लित हो जाएंगे, आपको और कह रहे हैं यहाँ पे, आपको वेदना अनुभव नहीं होगी, बल्कि आपको और आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आप हमारे शीश पर, हमारे शरीर पर आप अपने हर हस्त कमलों का स्पर्श कीजिए। इस प्रकार गोपियां भगवान से कह रही हैं। भगवान की भी यही इच्छा है। गोपियां जानती हैं भगवान, ये गोपियों के प्रेम की महिमा है। हमारा प्रेम देखिए समय के साथ विकसित होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा प्रेम संकुचित होता है। जो चीज मिलती है उसे मुंह में डालना, खाने का प्रयास करता है बच्चा, हाँ? और जब और विकसित होता है उसका प्रेम, तो अपने माता पिता को पहचानना शुरू कर देता है। अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करता है अपना बच्चा। जब उसकी चेतना और विकसित हो जाती है, जब वो और विकसित हो जाती है, तो समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और विकसित होते देश के प्रति। ये चेतना का विकास है, ये चेतना का विकास। तो इसलिए चेतना कई प्रकार की, एक तो संकुचित चेतना होती है, इसमें भगवान का प्रेम कुछ भी नहीं व्यक्त होता, पूर्ण रूप से मुरझाई चेतना, जिसे संकुचित चेतना बोलते हैं। फिर एक होती है ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस चेतना, इसमें खिल रहा होता है वो फूल, जो कली है वो खिल रहा होता है, पूर्ण खिला नहीं होता, वो फूल खिल रहा होता है। उस अवस्था में एक चेतना होती है, उसे ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं चेतना। और फिर फाइनली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस होती है, पूर्ण रूप से प्रफुल्लित खिली हुई चेतना, जिसमें भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है जीवात्मा में। ये सबसे खिली हुई चेतना है जीवात्मा की। हाँ, तो ये स्वाभाविक प्रेम जीवात्मा में है, कहीं बाहर से नहीं आना, क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति हर जीवात्मा को। तो इसे बोलते ब्लॉसम कॉन्शियसनेस, पूर्ण रूप से खिली हुई चेतना। चेतना का स्तर अलग अलग होता है सबका। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से जो खिली हुई चेतना है, जब पूर्ण रूप से फूल खिल जाता है, जब उसकी खुशबू फैलती है, इधर उधर फैलती है सुगंध, इसी प्रकार जब पूर्ण रूप से जिसकी चेतना भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाती है, आप्लवित हो जाती है, भीग जाती है जिसकी चेतना कृष्ण प्रेम से, तो उसका सौगंध पूरे संसार में फैलता है। उसका सौगंध, उसका सुगंध, उसकी सुगंध। तो यहां पे गोपियों की चेतना प्रफुल्लित चेतना है, पूर्ण रूप से खिली हुई चेतना है, शुद्ध कृष्ण प्रेम से आप्लवित चेतना है इन गोपियों की। गोपियां मैंने बताया दो प्रकार की गोपियां हैं। एक नित्य सिद्ध गोपियां जो कभी माया का स्पर्श भी नहीं करती, हमेशा नित्य सिद्ध ही रहती हैं गोपियां। और एक गोपियां होती है साधना सिद्ध गोपियां, जो साधना के द्वारा गोपी बनती हैं। साधना सिद्ध गोपियों में भी दो प्रकार की गोपियां होती हैं। साधना सिद्ध गोपियां भी दो प्रकार, एक ऋषिचारी गोपी, एक श्रुतिचारी गोपी। ऋषिचारी वो होती हैं जो दंडकारण्य जंगल में जब भगवान राम के दर्शन किए तो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया भगवान राम से, आकर भगवान राम के सौंदर्य से इतने आकर्षित हो गए सारे ऋषि मुनिजन, तो भगवान ने कहा कि तुम गोपियां बन के आओगी द्वारप्रयोग में। और ये श्रुतिचारी गोपियां, ये तो स्वयं वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के श्लोक हैं, जो मूर्तिमान स्वरूप में गोपियां बन के आई हैं। तो श्रुति, ये दोनों साधना सिद्ध गोपियां हैं, साधना करके ये गोपी बनी है ये। और यहां पे तो यही गोपियां कह रही कि अपना हस्त कमल
हमारे शीश पर रख दीजिए हे प्रभु। ये गोपियां कोई नहीं, ये स्वयं भगवान ही, भगवान की हलादिनी शक्तियां हैं गोपियां। भगवान को आनंद देने वाली एक शक्तियों से बोलते हैं आह्लादनी शक्ति। आह्लाद मतलब आनंद, जो भगवान को आनंद दे, वो शक्ति है भगवान की। एक तो स्वयं भगवान का स्वयं स्वरूप ही आनंद से बना हुए हैं भगवान। रसो वही सा, रस से ही बने हुए हैं भगवान। भगवान की परिभाषा है तैत्तिरीय उपनिषद में, रसो वही सा। भगवान रस के पुंज हैं, रस हैं भगवान, स्वयं रस ही हैं, आनंद ही हैं भगवान। लेकिन फिर भी स्वयं रस होने पर भी भगवान अपने भक्तों, जो भक्त होते हैं, जो प्रेम व्यक्त करते हैं भगवान के भक्त, उनके अंश, जैसे गोपियां और भी अनेक भक्त भगवान के, जो भगवान के ही अंश हैं। और ये गोपियां तो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, स्वयं भगवान ही है, समझ लीजिए आप। भगवान की निजी शक्ति है, भगवान को आनंद देने वाला, उनका मूर्तिमान स्वरूप है ये गोपियां। स्वयं भगवान ही मानो अपनी परछाई से खेल रहे हो, अपनी शक्तियों से एक स्वयं शक्तिमान खेल रहा हो। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, ऐसा वैदिक सिद्धांत बोलता है। शक्तिर शक्तिमतयोर अभेदः, अभेद है शक्ति और शक्तिमान में। तो शक्ति किसकी है? शक्तिमान की है। और शक्तिमान क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। तो गोपियां और कृष्ण मानो शक्ति और शक्तिमान। गोपियां शक्ति हैं भगवान की, आह्लादनी शक्ति है। हम भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, बीच में है हमारी अवस्था। लेकिन गोपियां तो भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं। अंतरंग मतलब भगवान की निजी शक्तियां, भगवान स्वयं ही हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्तियां हैं गोपियां। तो स्वयं ये प्रेम क्या वस्तु होते, इसको दर्शाने भगवान अपनी ही शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। वो शक्तियों ने मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई हैं गोपियों के रूप में वो शक्तियां। तो शुद्ध प्रेम, जिनका केवल एक ही अभिप्राय है इन गोपियों का, कृष्ण कैसे सुखी हों, कृष्ण को कैसे प्रसन्नता मिले, कृष्ण की क्या सेवा कर पाए हम, बस यही इनका अभिप्राय है, यही इनके जीवन का लक्ष्य है, यही चाहते हैं, एकमात्र इच्छा यही है इनकी। कृष्ण इनकी प्रियतम है, ये कृष्ण की प्रेयसी हैं, भगवान की शक्तियां हैं ये। तो यहाँ पे गोपियां यही कह रही हैं, प्रभु अपना हस्त कमल हमारे शीश पर रख दीजिए। आगे गोपियां कह रही हैं, शीशुक उवाच इति वक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वर ईश्वरः प्रहस्य सदायं गोपीरात्मरामोऽप्यरिरमत। जब गोपियां इस प्रकार बोल के चुप हो गई, गोपियां इन श्लोकों को बोल के गोपियां चुप हो गई, और उसके बाद भगवान सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ये गोपियां इस प्रकार बोली तो कि हे प्रभु, आपका तो जन्म ही ब्रजवासियों के भय और कष्ट को हरने के लिए हुआ है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हम ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो हे दुखियारों के मित्र, हे आर्त बंधु, हे दुखियारों के मित्र, हे कृष्ण, कृपया हम दासियों पर अपने कर कमल हमारे शीश पर, हमारे स्तनों पर रखते हैं। इस प्रकार गोपियां जब भगवान से बोली तो शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोले, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगीश्वर ईश्वरः। भगवान जो योगीश्वर हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो बड़े बड़े योगियों के ईश्वरों के ईश्वर हैं, योगीश्वर हैं भगवान।
मानो सुखदेव गोस्वामी बार बार सबको ये स्मरण करा रहे हो, जो सभा में सारे हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं, परीक्षित महाराज बैठे हैं, कि देखो ये भगवान कोई साधारण ये स्त्री और पुरुष के बीच में कोई खेल नहीं चल रहा, ये तो भगवान और भगवान की शक्तियों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ, तो इसलिए बार भगवान सबको बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कौन है कृष्ण? योगेश्वर ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरम ईश्वर। विक्लवितम, जब भगवान ने ये दुख भरे ये श्लोक जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया, गोपियों ने जब सुना भगवान ने, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वर ईश्वर, जब भगवान ने सुना इन गोपियों के इन इच्छाओं को जो उन्होंने व्यक्त की, अपने प्रेम को व्यक्त किया, गोपियों की महिमा दर्शाया जिस इन श्लोकों ने, कितनी महिमा है गोपियों की प्रेम की। प्रहस्य सदम, भगवान हंसे, प्रहस्य, भगवान विद अ स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस, सुंदर मुस्कान भगवान के मुख पर, सदैव उन पर दया से पूरित हो गए भगवान। इन गोपियों की इच्छा व्यक्त को पूर्ण करना चाहते थे भगवान। सदयम, भगवान सदैव हो गए, दयापूर्वक भगवान। गोपीर आत्मरामो अपि रमता, वो भगवान जो आत्माराम हैं, जिनको कोई अभाव नहीं, जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप ही मैंने बताया रस से परिपूर्ण है। भगवान रसिक शेखर हैं, रस के स्रोत है संसार के लिए। उनको कोई रस की आवश्यकता नहीं, उनको कोई आनंद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो आनंद के पुंज हैं, स्वयं आनंदी ही हैं। यही उनकी परिभाषा है भगवान की। गोपी आत्मारामो अपि रमता, वो आत्माराम भगवान, उन्होंने गोपियों के साथ रमण किया। अब महारास का आरंभ हो गया। महारास जिसे भगवान ने अपने उनको आलिंगन किया, उनको चूमा, अनेक क्रियाएं की गोपियों को आनंद देने के लिए। गोपियां अभिभूत हो गई कृष्ण प्रेम से। मानो गोपियां, वो आत्माराम भगवान, उन्होंने गोपियों के साथ आनंद बनाया, अभिरमता, रमण किया गोपियों के साथ। भगवान ने रमण किया। देखिए, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। जो आत्माराम है वो कैसे रमण किया उन्होंने गोपियों के साथ। मैंने बताया गोपियां भगवान की शक्तियां हैं। ये गोपी तो इस पर हमारे श्री रविशनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, कि आप तो भगवान मुख पर भगवान की स्माइल, और भगवान ने जब ये डेस्पॉन्डेंट वर्ड्स सुने गोपियों के, तो भगवान अभिभूत हो गए उनके प्रेम से, और उनके साथ भगवान ने निश्चय किया कि मैं रमण करूंगा इन गोपियों के साथ। हालांकि भगवान आत्माराम है। हैविंग हर्ड, भगवान बोले इस प्रकार कि मैंने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें वापस भेजना है लेकिन तुम्हारी जिद के कारण गोपियों, अब मैं पूर्ण रूप से पिघल गया हूं। तुम्हारी जिद के सामने, ऑब्स्टिनेसी के सामने मेरी जिद नहीं चलती, भगवान कह रहे हैं यहां पे। तो भगवान उस प्रकार भगवान ने अपनी हार स्वीकार की गोपियों के समक्ष। भगवान ने कहा, मैं हार गया हूं तुम्हारे प्रेम से, मैं हार गया हूं गोपियों।
तो अब भगवान ने अपने आलिंगन कर लिया ऐसे कह के गोपियों का। तो यहां पे लिखा है भगवान इथम भूत गुणो हरि आत्मा रामश्च मुनियो इत्थम भूता गुणो हरि। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, फिर भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो गए। वो सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही समाधि अवस्था में थे। उनको कोई आभास नहीं था किसी वस्तु, अपने माता पिता का भी कोई आभास नहीं था। जन्म होते ही चल पड़े थे, पुकार रहे थे महर्षि वेदव्यास पीछे, पुत्र पुत्र। सुना नहीं अपने पिता के शब्दों को। वो इतने बड़े समाधि में, इतनी समाधि में थे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वह भगवान के इन गुणों से आकर्षित हो गए। ये है भगवान के गुण। इत्थम भूता गुणो हरि। यहां पे तो इन श्लोकों में तो गोपियों के प्रेम की महिमा दर्शा रहे हैं। तो गोपी कौन है मैंने बता दिया आपको, ये भगवान की हलादनी। इसलिए भगवान ने बोला, उद्धव को बोल रहे हैं भगवान, श्रीमद् भागवतम ही बोल रहे हैं, उद्धव उद्धव कि मुझे अपने भक्तों से ज्यादा आनंद मिलता है। मैं स्वयं में आनंद से परिपूर्ण हूं, मुझे वो इतना आनंद नहीं दे पाता मेरे स्वयं का आनंद, जितना मेरे भक्तों से मुझे आनंद मिलता है। कोई उद्धव, ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, स्वयं लक्ष्मी, उद्धव मुझे इतने प्रेम नहीं, मुझे उनसे मुझे इतना प्रेम नहीं जितना उद्धव मुझे तुमसे प्रेम है। स्वयं भगवान ने बुलाया। ये भगवान को अपने भक्तों से अधिक प्रेम है। भगवान को जब भक्त अपना प्रेम व्यक्त, भगवान को प्रेम देता है कोई भक्त, भगवान उसमें ज्यादा आनंद लेते हैं। हालांकि भगवान को सब प्रेम करते हैं। अनेक लक्ष्मी सहस्त्र संभव सेव्यमानम, हजारों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं। अनेक ऋषि मुनिजन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन भगवान को जो प्रेम देता है, जैसे गोपियां, उद्धव, सारिके के भक्त, भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है। यही भगवान की गुण हैं, यही भगवान के आध्यात्मिक गुण हैं। भगवान है ही ऐसे। तो गोपियां तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियां तो खैर प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हैं ये गोपियां। इनकी तो बात ही क्या कहा जाए। इनकी तो क्रम दीपिका में लिखा है कि ये कैसे संभव हुआ कि छोटे से ब्रज में वहां पे हजारों करोड़ों गोपियां विराजमान थी। क्रम दीपिका में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मिलियंस ऑफ गोपीज थी रासलीला में। जब हुई तो रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियां थी। तो कैसे पॉसिबल हुआ कि भगवान ने एक साथ सबके साथ रमण किया, रासलीला की? ये कैसे संभव हुआ? तो भगवान, जैसे शोभरी मुनि, मानधाता की पुत्र शोभरी मुनि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की पानी के नीचे, और पानी के नीचे देखा मछलियों का संगम देखा शोभरी मुनि ने, और ऊपर आए इच्छा आ गई उनके अंदर। और मानधाता जो राजा थे उसकी 100 पुत्रियां थी। 100 पुत्रियों के साथ एक साथ विवाह किया, अपने आप का विस्तार कर लिया। इतने बड़े योगी थे शोभरी मुनि। अभी भी उनका आश्रम है ब्रज में। तो एक मुनि के लिए संभव है, तो क्या भगवान भी अपना विस्तार करते और एक साथ करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला की भगवान ने? हमारे आचार्य कहते नहीं, भगवान को तो अपना विस्तार भी नहीं करना पड़ता। वही कृष्ण एक ही रहकर हजारों करोड़ों गोपियों के साथ, उनको ऐसा लगा कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सारी गोपियों को एक साथ ऐसा लगा। भगवान ने विस्तार भी नहीं किया अपना। ये है भगवान की अलौकिकता, ये है भगवान की शक्तियां, भगवान की लीला शक्ति है।
यहाँ पे यही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वाइट अमेजिंग, सिंगल बॉडी है भगवान की, सिंगल शरीर भगवान ने। फिर भी भगवान ने जब नारद मुनि आए द्वारका में तो देखा भगवान एक साथ भगवान 16,108 रानियों के साथ विराजमान है भगवान। 16,108 महल में, हर महल में भगवान को देखा नारद मुनि ने। कहीं तो भगवान किसी अपनी पटरानी के साथ थे, किसी महल में अपने बच्चों को खिला रहे थे, किसी महल में भगवान अपना बाय खाता लिख रहे थे। एक साथ भगवान विराजमान थे प्रत्येक महल में। वहां भगवान ने कोई विस्तार नहीं किया। ये भगवान की अलौकिक शक्ति है भगवान की। एक साधारण सा योगी शौभरी मुनि जब विस्तार कर सकता है तो भगवान की तो क्या बात की जाए, क्या बात की जाए भगवान की। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि तो इसलिए यहां पे भगवान को योगीश्वर ईश्वर करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक में। योगीश्वरों की भी ईश्वर हैं भगवान। ताभि स्मेताभिरुदारा चेष्टिता प्रियेस उत्फुल्लमुखिभिर अच्युता उदारा हासद्विज कुंडधतिदेव इव ढुबीर। तो भगवान मानो ऐसे लग रहे थे गोपियों के से घिरे हुए, मानो भगवान एक चंद्रमा तारों से घिरा हुआ होता है। उसी भगवान चंद्रमा स्वरूप तारों से घिरे, गोपी रूपी तारों से घिरे हुए थे। ये दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को अपने 33वें श्लोक में बोल रहे हैं। ताभी समेतार उदार चेष्टिता, वो भगवान जो जिसकी सारी चेष्टा उदार है, मैग्निफिशिएंट है, मुनिफिशिएंट है भगवान। उदार चेष्टा है। उदार मतलब भगवान उदार है, सबको अपना प्रेम बांट रहे हैं खुले हस्त से। हृदय को खोल दिया भगवान ने पूर्ण रूपेण। उदार चेष्टिता भगवान, उदार है भगवान, मुक्त हस्त से प्रेम को बांट रहे हैं सब गोपियों को। ताभीर समेता भीर उदार चेष्टिता, उनके साथ एक साथ मिलकर भगवान ने प्रियक्षण उत्फिल मुखभीर अभिच्युता, और भगवान अपने चितवन से प्रेम भरी तिरछी नेत्रों से, अपने चितवन से उनकी ओर देख रहे हैं, गोपियों को देख रहे हैं भगवान उत्फुल्ल। और इसके कारण गोपियों के चेहरे भी खिल गए हैं, मुखी भी, गोपियों के चेहरे खिल गए हैं जो भगवान उनको प्रेम भरी चितवन से अवलोकन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। मुखी भी अच्युत, वो भगवान अच्युत करके पुकार रहे हैं यहाँ पे। वो भगवान जो अपनी संकल्प से कभी गिरते नहीं, एक एक गोपियों को आनंद दिया भगवान ने, एक एक गोपी को आनंद दिया भगवान ने। कोई ऐसी गोपी वंचित नहीं रह गई भगवान के प्रेम से, कोई वंचित नहीं रही, कोई भी गोपी। इसलिए भगवान को अच्युत करके पुकार रहे हैं, जिन्होंने सभी को प्रेम दिया। अच्युत भगवान ने, उदार हास, और भगवान हंस रहे थे, मानो उनकी जो दांत थे, मानो वो जो चमेली के फूल की कलियां के समान सुंदर तेज फैल रहा था। भगवान के दांत इतने सुंदर थे, शानदार लग रहा था। व्योरोचत भगवान इव उडुभी व्रतः, जैसे उडुभी मतलब होता है जैसे चंद्रमा उडुओं से घिरा हुआ है। उडु मतलब होता है तारे, तारों से जैसे घिरे वैसे भगवान लग रहे थे। ऐसा तेज प्रकट हो रहा था भगवान कि दंतावली से, चमेली के फूलों की तरह, कि कलियों की तरह भगवान। इतना सुंदर दृश्य था। गोपियों को आनंद प्रदान देने में भगवान चूके नहीं, इसलिए अच्युत करके पुकार रहे हैं। घिरे नहीं, एक एक गोपी को आनंद दिया, चूके नहीं भगवान।
आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उपगीयमानम उद्गायन वनिताशयुथपः मालम विभ्रजत वैजंतीम विचरम मंडयन वनम। अब ये गोपियां गीत गाने लगी, उच्च स्वर से गोपियां। उपगीयमानम, गोपियों ने गान किया। जब गोपियों ने गान किया तो उद्गायन, भगवान ने गोपियों के पीछे पीछे जोर जोर से गायन आरंभ किया। भगवान ने भी गोपियों के पीछे पीछे गा रहे थे भगवान। उद्गायन वनिता शतयुथपः, मानो वनिता मतलब वो स्त्रियों के साथ सैकड़ों, जो उनका ग्रुप था, सेना नायक मानो भगवान हो उनके। मालाम, और भगवान ने क्या किया, भगवान उनके पीछे पीछे गा रहे थे, गोपियां गा रही थी एक साथ, और भगवान उनके पीछे पीछे गा रहे थे मानो उनके सेना नायक हों। और भगवान ने सुंदर वैजंती माला पहन रखी थी। वैजंती मतलब था 5 अलग अलग फूल, अलग अलग रंग की माला को वैजंती माला बोलते हैं, वैजंती। तो भगवान ने सुंदर वैजंती माला पहन रखी थी, धारण किए थे भगवान। मालाम विभ्रज वैजंतिम, और भगवान गोपियों के ग्रुप में क्या हो रहे थे, घूम घूम रहे थे और वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपियों के ग्रुप से घिरे हुए थे, गोपियों से घिरे हुए थे, और भगवान घूम रहे थे, गोपियों के बीच में ही घूम रहे थे भगवान, विचरण कर रहे थे और वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे थे भगवान। तो यहां पे जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने, जीव गोस्वामी श्लोक पर लिखते हैं कि भगवान ने अनेक अद्भुत ताने छेड़ी, भगवान ने अनेक अद्भुत ताने छेड़ी वहां पर, और राग गाए भगवान ने। म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, भगवान ने राग गाए, अनेक ताने छोड़ी भगवान ने, और उनके पीछे पीछे, गोपियों के पीछे पीछे गाने लगे भगवान। इस अवसर पर भगवान का गायन, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है भगवान ने क्या गायन किया। भगवान किसका गायन कर रहे थे, क्या वर्णन कर रहे थे अपने गीतों के द्वारा, विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, जिसे जीव गोस्वामी यहां पे श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं उस श्लोक को, विष्णु पुराण के श्लोक को। कृष्णा शरद चंद्रमसम, कृष्ण चंद्रमा का गायन कर रहे थे, कृष्ण चंद्रमा की चांदनी का गायन कर रहे थे। कृष्ण कोमुदी कुमुदाकरम, कुमुद से भरे नदी का, जमुना के पुलीन का गायन कर रहे थे। ये विषय थे कृष्ण के गाने के विषय, चंद्रमा का, चंद्रमा की चांदनी का, और खिले हुए कमल के फूलों से भरी जो जमुना जी का तट था, जल था, उसका गायन कर रहे थे भगवान। और गोपियां क्या गायन कर रही थी, गोपियां क्या गायन कर रही थी, जगौ गोपी जनस्त्वेकम कृष्ण नामा पुनः पुनः। गोपियां तो कृष्ण नाम का कीर्तन कर रही थी, पुनः पुनः कृष्ण नाम को गा रही थी गोपियां। कृष्ण नामा पुनः, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। जगौ गोपीश्चनस्त्वेकम कृष्ण नामा पुनः पुनः। गोपियां केवल भगवान के नामों का बारंबार कीर्तन कर रही थी। नद्या पुलिनम आविश्य गोपी भी अवलुकम, भगवान उनको जमुना जी के पुलीन पर ले आए, यहां पे बालू, बहुत ही मुलायम बालू थी, हिम अवाल, ठंडी बालू थी, रात का समय था, ठंडी बालू थी। जुष्टम तरलतानंदी कुमुदम मोदम वायुना, और क्या था, यहां पे लिख रहे हैं कि वो जो बालू ठंडी पड़ी थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से जीवंत हुए, वायु में
कमल की महक थी, क्योंकि कमल के फूल खिले हुए थे। कमल की महक से कुमुद वायुना, कुमुद मतलब कमलों की सुगंध थी वायु में, मंद मंद वायु बह रही थी। बाहु प्रसार रविरंब करार कोरु, भगवान ने अपने दोनों बाहु को से सारी गोपियों को मानो आलिंगन कर रहे हो भगवान, प्रसार फैला दिया अपने दोनों बाहों को भगवान ने, बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया गोपियों का। उन्होंने लावण्यमय ब्रज बालाओं के हाथ, बाल, नाभि एवं स्तनों को छूकर खेल खेल में अपने नाखून से चिकोड़ते हुए उनके साथ भगवान ने विनोद किया। उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत करते, मतलब शुद्ध प्रेम जागृत। मतलब काम, यहाँ पे काम का मतलब कामदेव का अर्थ है यहाँ पे वो एक होता है प्राकृत कामदेव, एक होता है अप्राकृत कामदेव। एक प्राकृत काम होता है जिससे हम सब अभिभूत रहते हैं, हम फंस जाते हैं कामदेव के बाणों में। लेकिन एक होता है अप्राकृत कामदेव, भगवान अप्राकृत कामदेव हैं, स्पिरिचुअल कामदेव हैं भगवान। और क्या जगाते हैं? प्रेम, शुद्ध प्रेम जगाते हैं भगवान, शुद्ध प्रेम। उन्होंने इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। देखिए भगवान आत्मा राम है, बार बार बोले योगीश्वरों के ईश्वर हैं, आत्मा राम रमण करते हैं, बार बार ऋषभदेव गोस्वामी ने बोला। अब जाके थोड़ा सा श्लोक में प्रस्तुत किया, थोड़ी सी झलक दिखला रहे हैं हमें, झांकियां दिखला रहे हैं भगवान की रास लीला की। एवं भगवता कृष्ण लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मान्यो अधिकम भुवि। यहाँ पे भगवान, अब सारी गोपियों को लगा अरे कृष्ण की प्राप्ति हुई है हमें। वो स्वयं जो सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे बलशाली, अनंत गुण हैं भगवान के अंदर, आध्यात्मिक गुण हैं। कृष्ण लब्ध माना कि मुझे सारी गोपियां ऐसा मान रही थी, मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई है। कृष्ण लब्ध माना, मुझे कृष्ण मिल गए। महात्मना, परमात्मा मिल गए मुझे। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां, इस प्रकार हर गोपी में मान आ गया। मेनिरे, मान उत्पन्न हो गया, मान उत्पन्न हो गया हर गोपी में। कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण की प्राप्ति मैंने की है, कृष्ण मुझ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं कृष्ण। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मान्योन्ये अधिकम भुवि, मान आ गया उनमें से हर एक को, अपने आप को पृथ्वी, सब अपने आप को अधिकम भुवि, अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली मान रही है सब गोपी, सारी गोपियां सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझ रही हैं सारी की सारी गोपियां। हमें कृष्ण की प्राप्ति हुई है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गोपी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां समझने लगी गोपियां अपने आप को। गोपियां गर्वित थी क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान उनको प्रेमी के रूप में प्राप्त होता, इसलिए गर्वित थी गोपियां। एक तरह से एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं उन गोपियों को अपने ऊपर गर्व नहीं था, उनको गर्व था कृष्ण पर। उनको गर्व था कृष्ण पर कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष आज हमें कृष्ण, हम अपना प्रेम बांट रहे हैं, अपना आलिंगन दे रहे हैं। साथ ही गोपियों का ये गर्व तो केवल एक बहाना था। हमारे आचार्य लिखते हैं गोपियों का गर्व तो केवल एक बहाना था। भगवान कृष्ण की लीला शक्ति ने उत्पन्न किया था इस गर्व को। भगवान की शक्ति, लीला शक्ति ने उत्पन्न कर दिया था इस गर्व को सारी गोपियों के हृदय में, जिससे वे भिरे के द्वारा, जिससे भगवान अंतर्धान हो जाए और उस भिरे में
गोपियों को और आनंद प्राप्त हो। देखिए विरह का जो आनंद होता है ना, विरह तो भास होता है, लगा ज्वाला है, अग्नि है विरह की ज्वाला। अंदर से तो महान आनंद का सागर बहरा होता है ये विरह में। देखिए जब तक विरह का सुख, जब तक मिलन का सुख नहीं है, जब तक विरह ना हो, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। जब तक मिलन का सुख नहीं मिलेगा, जब तक विरह ना हो, जितना अधिक विरह का दुख उतना ही अधिक मिलन का सुख। ऐसा ही है सिद्धांत। और ताकि भगवान अब विरह की अग्नि में जलाएंगे इन गोपियों को, अंतर्धान होंगे भगवान वहां से। दूसरा कारण अंतर्धान होने का यह भी था कि राधा रानी सोच रही थी कि आज तो कृष्ण उतना ही सारी गोपियों को मान और प्रेम दे रहे हैं जितना मुझे देते हैं। श्रीमती राधा रानी ऐसे सोच रही है। अब राधा रानी के क्रोध, इसलिए राधा रानी मान कर रही थी, तो उनके मान को भी भगवान को देखना है और इन गोपियों को भी विरह की अग्नि में झुलसाना है, ताकि जब मिलन होगा तो और बड़ा मिलन होगा। जब भगवान रियल महाराज शुरू करेंगे, जब पुनः मिलन होगा इन गोपियों के साथ, अभी तो विरह की अग्नि में इनको जलाएंगे भगवान बाह्य रूप से। जितना बड़ा विरह का दुख उतना ही बड़ा मिलन का सुख। हम किसी भी अपने संबंधी से मानो कई साल बाद मिलते हैं तो कितना हमें प्रेम उमड़ता है। हाँ, अपने बच्चों को जब हम मिलते हैं कई सालों बाद, कितना प्रेम उमड़ता है उनके साथ, और रोज रोज मिले तो इतना प्रेम नहीं उमड़ता। इसी प्रकार यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, यहाँ पे तासाम तत्शोभग मदम वीक्ष्यमानम च केशवा। वो भगवान केशव ने देखा क्या, उनके सौभाग्य, उनके भगवान सोच रहे, देखा कि इनका सौभाग्य में और बढ़ाऊंगा इन गोपियों का। प्रक्ष्माए प्रसादाए, प्रशम करूंगा, इनके मान का दमन करूंगा मैं इन गोपियों के। और वो एक्चुअली भगवान का प्रसाद ही, प्रसाद आए, वो प्रसाद है भगवान का एक्चुअली। वो गोपियों का ऊपर दंड नहीं है, और गोपियों का प्रेम बढ़ाना चाह रहे हैं भगवान। और वैसे तो अनंत है गोपियों का प्रेम, प्रतिक्षण बढ़ता है ये प्रेम, स्टैटिक नहीं रहता, एवर डायनेमिक है। प्रशमाए प्रसादाए तत्र एवा अंतरधियत। और भगवान ऐसा सोचते हुए कि मैं इन गोपियों के सौभाग्य पर, कि गोपियां अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित हो गई हैं, ऐसा सोचते हुए भगवान जब देखा भगवान ने, तो उनके गर्व से उनको उबारना चाहा भगवान ने। प्रशमाए उबारना चाहा, उन पर अधिक अनुग्रह करके उनके गर्व से उनको उबारना चाहा भगवान ने, उन पर और अधिक अनुग्रह करके प्रसादाए। इस तरह भगवान ये सोचकर तत्रैव अंतर्धियत, भगवान अंतर्धान हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए भगवान रासलीला से, कि उस स्थली से भगवान अंतर्धान हो गए। और राधा रानी भी अंतर्धान हो गई, राधा रानी को साथ लेकर चले गए भगवान। तो किसी को पता नहीं चला कि राधा रानी को साथ ले गए हैं। ये योग माया भगवान की लीला शक्ति ने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की, कि किसी को पता नहीं चला कि राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान कब हो गए, पता ही नहीं चला किसी को, अंतर्धान हो गए। यहां पे गोपियों की अपेक्षा, भगवान कृष्ण गोपियों की उपेक्षा नहीं करने वाले थे, ऐसा नहीं है। आप ये मत समझिए कि गोपियों की उपेक्षा कर रहे हैं भगवान, अपितु विलक्षण व्यवस्था है भगवान की। यही प्रेम व्यापार है, इस प्रेम ये व्यापार है प्रेम, जिसमें भगवान और तीव्र करना चाहते थे इस प्रेम व्यापार को। भला गोपियों को भगवान पर नाश जो था, जैसा कि हम देखेंगे कि उन्होंने ये व्यवस्था की कि वे राजा वृषभानु की सुंदर पुत्री की
प्रति विशेष कृपा दिखाना चाहते थे भगवान। इस प्रकार भगवान वहां से अंतर्धान हुए, रासलीला स्थली से अंतर्धान हो गए भगवान। तो अब आगे क्या होगा? हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अभी समय है थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ने क्या गीत गाया, ये डिटेल में लिख रहे हैं। गोपियों ने क्या गीत गाया ये लिख रहे हैं, इसके डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भगवान गोपियों को मतलब जमुना जी के पुलिन पर लाए और वहां पर कह रहे हैं कि एक प्रश्न उठता है कि करोड़ों गोपियां कैसे आ गई छोटे से ब्रज के जमुना जी के पुलिन पर, ये कैसे संभव हुआ? इसके उत्तर में हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक छोटा सा भी टुकड़ा ब्रज का, एक तिल के समान टुकड़ा ब्रज का, वो करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेट सकता है। ये भगवान की, जैसे भगवान के अंदर अचिंत्य शक्ति है, अपनी चिंतन और बुद्धि से परे शक्ति है भगवान में, ऐसी भगवान के धाम में भी अचिंत्य शक्ति है, ऐसा लिख रहे हैं यहां पर। ये भगवान की योग माया शक्ति से सब संभव है। भगवान का धाम भी चिन्मय है, फुल ऑफ अनलिमिटेड, और वहां पे अनंत कुंज हैं और फ्लावर्स हैं, पान हैं, सुंदर चंदन के वृक्ष हैं। ये भगवान की योग माया शक्ति से सब प्रकट होते हैं। तो ऐसा क्यों संभव नहीं कि करोड़ों गोपियां समा जाएं उस ब्रज में, जब एक तिल के समान एक छोटा सा टुकड़ा ब्रज में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समेट सकता है अपने अंदर, तो वो ब्रज क्यों नहीं समेट सकता करोड़ों गोपियों को, क्यों नहीं समेट सकता? इस प्रकार हाँ, तो भगवान ने, यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि शोभगम, तो इस प्रकार इसमें यही है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय यहां पे आज खत्म हुआ, अध्याय 29। कल से हम अध्याय 30 पढ़ेंगे। अब ये गोपियां भगवान, क्योंकि अंतर्धान हो गए हैं रासलीला से भगवान, अब गोपियां खोज करेंगी भगवान की, भगवान को खोजेंगी गोपियां, और जो इनकी अवस्था होगी, जब आप सुनेंगे कि किस प्रकार ये पत्थरों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रही हैं गोपियों भगवान कृष्ण की वेयर अबाउट्स, भगवान कृष्ण की कहां, क्या तुमने देखा कृष्ण को जाते हुए इधर से? इनकी जो ये प्रेम समाधि अवस्था में है गोपियां, इनको ज्ञान नहीं है भाई, ये ज्ञान शून्य है गोपियां, समाधि है मानो इनकी, ये प्रेम समाधि में है ये गोपियां। अब कृष्ण को ढूंढेंगी इस प्रेम की समाधि में गोपियां, हाँ, और रोते रोते क्रंदन करते हुए कृष्ण को ढूंढेंगी, मानो ये दर्शा रही हो भगवान बाद में मिलेंगे इनको। तो इसलिए मानो भगवान ये दर्शा रहे हो कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो तुम्हें हम सबको रोना होगा। हम अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो हमें भी इन गोपियों की तरह रोना होगा। हंसते हंसते हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हम बोल देते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, ठीक है बोलते हम ऐसा, लेकिन हमें भगवान के लिए रोना होगा। क्राइंग स्कूल्स, प्रभुपाद कहते थे, क्राइंग स्कूल्स हैं ये मेरे मंदिर, रोना होगा कृष्ण के लिए, तब कृष्ण की प्राप्ति होती है। जैसे इन गोपियां दर्शा रही हैं, अब रोएंगी कृष्ण के लिए ये, फिर पुनः कृष्ण से मिलन होगा इनका। हाँ, तो ये सब विषय हम अगली कक्षा में थोड़ा सा समझेंगे, पठन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन विषयों को केवल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ कथा को, आज की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय,
श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।